हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार इस वाले पार्ट में जहां पर हम देखेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चंस जहां पर हमसे पूछी जाएगी कुछ फेसिंग पर क्वेश्चंस, और जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको भी देखेंगे और जो शॉर्ट ट्रिक है उसको भी देखेंगे। तो जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन ये आपको दिया गिवन था कि मोहन गोज 10 मीटर्स टू साउथ, यानी कि कोई पर्सन है मोहन नाम का जो कि साउथ की तरफ जा रहा है 10 मीटर्स, देन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर। अब एक तो इसका देखिए पूरा क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे इसको, और एक तो तरीका यहाँ से ये निकलता है क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मींस वो अभी कौन सी दिशा में देख रहा है, कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि हम सिंपल डायग्राम बनाएं पूरा, और डायग्राम बना करके इसको सॉल्व करें, जैसे हमने पिछले पार्ट में डिस्टेंस के लिए डायग्राम बनाया था वैसे ही हम डायग्राम बनाएं और जो है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये देखिए, सबसे पहले आप ये जानिएगा कि जो भी कभी भी कितनी भी डिस्टेंस चली जाए फेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपकी तरफ, सपोज जैसे मैं अभी आपकी तरफ फेस कर रहा हूं, अगर मैं एक राइट टर्न ले लूं तो मेरी फेसिंग इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, और चाहे मैं ये 10 कदम आगे बढ़ के फिर राइट लूं तब भी फेसिंग इस तरफ ही रहेगी, यानी डिस्टेंस से फेसिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस चीज को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिएगा। छोटा सा एग्जाम्पल कुछ ऐसा कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि सपोज कोई पर्सन है जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ फेस करता है, ये एक पर्सन एक बार लेफ्ट मुड़ता है एक बार राइट मुड़ता है। जब ये लेफ्ट टर्न लेगा तो इस तरफ फेस कर लेगा, और उसके बाद जब राइट टर्न करेगा तो फिर से इस तरफ चला जाएगा। अब देखो यहाँ से पहले भी कहाँ था ये नॉर्थ में, अभी भी कहाँ है नॉर्थ में, कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी इनिशियल और इसकी लास्ट फेसिंग पर। क्यों? क्योंकि जितना ये लेफ्ट टर्न लिया इसने उतना ही क्या किया, इसने राइट टर्न ले लिया, तो इसलिए कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो यहाँ से जो नेट इफेक्ट निकल करके आया, जो नेट इफेक्ट आया इस पर्सन का, वो क्या रहा यहाँ से, वो नेट इफेक्ट रहा बिल्कुल जीरो। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, जो नेट चेंज था इसकी सारी की सारी फेसिंग्स का वो क्या था, जीरो, सारे के सारे टर्न्स का, सारे के सारे रोटेशंस का। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे कि मोहन गोज 10 मीटर्स टू साउथ, यानी साउथ की तरफ ये जो मोहन है वो चलना शुरू करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या कर रहा है, डिस्टेंस क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आगे हम देखेंगे। देन ही टर्न्स लेफ्ट, यानी इसके बाद इसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया। इसके बाद आगे हम देखेंगे देन ही गोज टू हिज लेफ्ट अगेन एंड कवर 15 मीटर्स फाइनली, यानी कि फिर से वो अपने एक जो है लेफ्ट टर्न ले रहा है। ठीक है, और फाइनली क्या कह रहे हैं आगे, फाइनली गोज 7 मीटर टू हिज राइट, और फाइनली यहाँ से क्या कर रहा है, वो राइट टर्न ले रहा है। ठीक है, राइट टर्न लेता है यहाँ से फाइनली। तो अब इन सारे टर्न्स और इन सारे रोटेशंस के बाद ये जो यहाँ पर सारे जो साउथ में फेसिंग था, पहले एक लेफ्ट फिर एक लेफ्ट फिर एक राइट, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है मोहन गोज 10 मीटर्स टू साउथ, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर्स अगेन, देन ही गोज टू हिज लेफ्ट एंड कवर 15 मीटर्स एंड फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। तो ये तीन रोटेशंस थे। अब देखो जितना इसने लेफ्ट टर्न लिया उतना ही क्या किया, राइट टर्न ले लिया। तो जो इफेक्ट पड़ा इसकी इनिशियल फेसिंग पर वो केवल कितना, एक लेफ्ट टर्न के इक्विवेलेंट। तो ये पर्सन इनिशियली कहाँ पर फेसिंग था, साउथ में। तो अगर हम एक डायग्राम यहाँ से देखें तो ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है साउथ में फेस करके इस तरह से। ठीक है, इनिशियली जब चलना शुरू करता है, यहाँ से फर्क कितना पड़ा, बस एक लेफ्ट टर्न के बराबर, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गए जीरो। तो यहाँ से अगर कोई पर्सन लेफ्ट टर्न लेगा तो साउथ फेसिंग का हमें अच्छे से पता है कि यहाँ लेफ्ट होता है और यहाँ होता है राइट। ठीक है, तो जब ये एक लेफ्ट टर्न लेगा तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद ये घूम करके इतना आ जाएगा और कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये यहाँ, यानी कि ईस्ट में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, सिंपल। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो पर्सन है पहले साउथ फेस कर रहा था, एक लेफ्ट टर्न लिया, एक और लेफ्ट टर्न लिया, एक और राइट टर्न लिया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमसे फेसिंग पूछी जाती है तो आपने क्या करना है, आपने उस कंडीशन में ये करना है कि आप देखेंगे ये लेफ्ट लेफ्ट और राइट, तो जो लेफ्ट राइट थे हमने कैंसिल आउट कर दिए, इनका जो इम्पैक्ट था आपस में हो गया जीरो, बचा क्या, एक लेफ्ट टर्न, यानी इसकी इनिशियल फेसिंग पर एक लेफ्ट टर्न के इक्विवेलेंट इम्पैक्ट पड़ेगा बस। तो ये साउथ फेसिंग थी इसकी इनिशियली, जो यानी कि शुरुआती दौर में कहाँ देख रहा था, साउथ में, यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लिया, कहाँ पहुँचा, ईस्ट में, और आंसर भी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि आपको जो बिल्कुल क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा कैसे आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सामने में दिखा हुआ था कि ए गोज 15 मीटर्स टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कोई पर्सन है जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल, जैसे ही क्वेश्चन आया हमने यहाँ से नोट किया कि पर्सन सबसे पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद यानी टर्न्स लेफ्ट, यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है, वो लेफ्ट टर्न लेता है। चलिए इसके बाद
गोज 10 मीटर देन ही टर्न 135 क्लॉकवाइज, यानी इसके बाद 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। आगे लिखा है कवर 3 मीटर्स इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब एक लेफ्ट टर्न लिया, एक 135 क्लॉकवाइज। तो देखिए अभी जब मैंने बेसिक्स आपको बताए थे सबसे पहले पार्ट में जहाँ पर चैप्टर का इंट्रो था, तो मैंने बताया था कि जो लेफ्ट टर्न है वो कौन सी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के इक्विवेलेंट होता है और कितने डिग्री का होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्योंकि आप कभी भी सोचिए अगर कोई पर्सन है, मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्थ फेस करके खड़ा हुआ है, ये लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेगा तो ऑलवेज या तो लेफ्ट लेगा तो इधर, राइट लेगा तो इधर। तो ये कितने डिग्री है, पूरा 90 डिग्री। यानी जब तक कि हमें स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि कोई पर्सन लेफ्ट में या फिर राइट में इतने डिग्रीज टर्न हो रहा है, तब तक हम उसको ऑलवेज कितना मानेंगे, 90 डिग्री। तो इस लेफ्ट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है लिखा जाएगा, समझ सकते हैं हम। अब देखो ये 90 एंटी क्लॉकवाइज, ये 135 क्लॉकवाइज, दोनों का अगर मैं नेट चेंज निकालूं तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस। और डिफरेंस क्यों, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेशन है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। अब यहाँ से देखो इनका जो डिफरेंस आएगा, 90 एंटी क्लॉकवाइज 135 क्लॉकवाइज, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 45 डिग्रीज। अब एंटी क्लॉक या क्लॉक ये जानने वाली बात है, तो आंसर रहेगा क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है वो क्लॉकवाइज की ज़्यादा थी, तो 45 क्लॉकवाइज जो है इस सारे टर्न्स रोटेशंस का डिफरेंस आ गया। तो अब जो पर्सन नॉर्थ ईस्ट में यानी कि यहाँ फेस करके खड़ा हुआ है, कितना घूम रहा है यहाँ से, 45 क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इधर घुमा देंगे अगर हम, मीन्स कोई पर्सन ऐसे फेस करके खड़ा हुआ तो यहाँ से इधर घूम गया, तो यानी किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ईस्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर है, तो बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, बस हमें ये बताना था कि कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ये हमने यहाँ से बता दिया। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको बेहतर और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से बिल्कुल सिमिलरली हम करेंगे। कह रहा है पवन गोज 7 मीटर टू नॉर्थ, यानी पर्सन किस डायरेक्शन में चलना शुरू कर रहा है, नॉर्थ में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि पर्सन जो है भाई वो नॉर्थ में जाता है। इसके बाद आगे देन ही गोज 10 मीटर्स टू राइट, यानी कि पहला जो टर्न है, जो पहला रोटेशन है वो क्या हुआ, एक राइट टर्न। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट बता रहा है आफ्टर दैट ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद आगे कह रहा है फाइनली ही टुक अ रोटेशन ऑफ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फॉलोड बाय अ रोटेशन ऑफ, यानी कि इस 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो कौन से कर रही है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पर आ गया। तो अभी हमसे पूछा कि फाइनली वो इस कंडीशन में किस डायरेक्शन में देखेगा, यहां से ये बताना। तो देखो वही फिर से हम इनका नेट इफेक्ट निकालेंगे। देखो ये राइट लिखा हुआ है, राइट टर्न, यानी तो राइट टर्न का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको यहां पर देखूं तो इसको मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिख सकता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि राइट टर्न हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन के इक्विवेलेंट होता है और लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज के। मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन की हैं, तो आप एक बार उस फर्स्ट पार्ट को ज़रूर वॉच कर लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चीज़ के लिए कि राइट को क्लॉकवाइज या लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज क्यों माना, या इनको 90 डिग्री ही क्यों कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो राइट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब देखो ये 90 क्लॉकवाइज, ये 90 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही रोटेशंस का जो इंपैक्ट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये बच रहा है क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डिफरेंस 45 डिग्रीज। ठीक है, और 45 डिग्रीज भी कैसा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए आइए जरा इसको भी देख लेते हैं, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, क्लॉकवाइज की, तो इसलिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज जो है यहाँ से ये रोटेशन आ गई, इसको हम यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यानी हमें ये सब पता चला कि एक पर्सन जो कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, इन सारे रोटेशंस, इन सारे टर्न्स की वजह से उस पर 45 डिग्री क्लॉकवाइज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये मान लिया हमने, यहाँ पर मान लिया ये हो गया नॉर्थ, यहाँ पे था 45 क्लॉकवाइज, ऐसे पर्सन खड़ा हुआ है क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरफ 45, कहाँ पर आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। ये कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। ये लीजिए सिंपल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से, जहां पर हमसे सिर्फ और सिर्फ फेसिंग पूछी जाएगी बिना डायग्राम के, कुछ इस तरह से बस कैलकुलेशन करके इनका नेट चेंज निकाल करके बड़े इजीली कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो है आप समझ जाओगे कि कैसे इस कंसेप्ट को हमें समझना है, कैसे हमें बिना पेपर या पेन के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं फेसिंग पर बेस्ड। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद कुछ और चीज़ें नेक्स्ट टाइप। अब देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग दिया गया कंसेप्ट। थोड़ा सा अलग क्या था कि अब तक के क्वेश्चन पर हमें ये बताया गया था कि स्टार्ट कहाँ से किया गया, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट नहीं किया।
ठीक है, यहाँ पर क्या किया, हमें स्टार्टिंग नहीं बताई, लास्ट में पूछा। जैसे आप क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है श्रुति गोज 5 मीटर्स एंड टर्न्स टू राइट, तो अब यानी किस डायरेक्शन में 5 मीटर ये नहीं बताया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली जैसे अभी हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस देखे उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमें ये नहीं मालूम कि किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया, चलिए कोई बात नहीं, हमने कहीं से भी एज्यूम कर लिया। इसके बाद आगे, इसके बाद कौन सा लिया, कुछ एक राइट टर्न लिया, चलिए ठीक है, यानी ठीक, ओके लिख लिया। आगे इसके बाद देखते हैं राइट टर्न के बाद क्या किया। राइट टर्न के बाद आगे कह रहा है कि 5 मीटर चलिए, डिस्टेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे 5 चले चाहे 50 या 500, इट डजेंट मैटर। आगे देन शी गोज 12 मीटर टू हर लेफ्ट, यानी राइट के बाद क्या किया जा रहा है, एक लेफ्ट टर्न लिया। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके बाद फाइनली 15 मीटर टू लेफ्ट एंड टर्न राइट, मीन्स कहने का ये हुआ कि एक और बार लेफ्ट और इसके बाद जो है वो फाइनली एक राइट टर्न ले लेती है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है श्रुति गोज 5 मीटर एंड टर्न्स टू हर राइट, चलिए यहाँ पर ही हमने राइट नोट कर लिया। इसके बाद आगे कॉज 5 मीटर देन शी गोज 12 मीटर टू लेफ्ट, चलिए ठीक है, ये हमने ये वाला लेफ्ट भी कंसीडर कर लिया। इसके बाद आगे कह रहे हैं देन फाइनली 15 मीटर टू लेफ्ट एंड टर्न्स राइट, यानी कि फाइनली लेफ्ट की तरफ 15 मीटर चल के और फाइनली वो राइट टर्न ले लेती है। अब इसके बाद वो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, इज शी स्टार्टेड वॉकिंग, अगर इफ शी इज फेसिंग वेस्ट राइट नाउ, मीन्स अभी वो वेस्ट की तरफ फेस करती है इन सारे टर्न्स और इन सारे रोटेशंस के बाद कहाँ फेस करती है, वेस्ट में। तो बताएं स्टार्ट उसने किस डायरेक्शन में किया था, यानी कि चलना किस डायरेक्शन में शुरू किया था। तो देखो यहाँ से इनका रोटेशन जितना राइट उतना ही लेफ्ट, जितना लेफ्ट उतना ही राइट, ठीक है। तो क्या रहा इनका जो रोटेशन है वो क्या रहा, 0 डिग्री, और इम्पैक्ट भी क्या पड़ा हुआ इनिशियल फेसिंग पर, 0 डिग्री। मतलब जहां उसने चलना शुरू किया था वहीं वो लास्ट में पहुंच गई। ठीक है, सिंपल है। तो इसलिए उसने स्टार्ट भी कहां से किया होगा, बड़ा ही सिंपल है गाइज, आंसर आ जाएगा वेस्ट। क्यों, क्योंकि उसके देखो इन टर्न्स और इन रोटेशन से उस पर कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, 0 डिग्री का इम्पैक्ट पड़ा और लास्ट में वेस्ट में फेस करिए, इसका मतलब ये है कि उसने चलना भी वेस्ट से ही शुरू किया होगा। तो सिंपल है, क्वेश्चन का आंसर आ गया वेस्ट। ठीक है, एक बार फिर से गो थ्रू करा देता हूं। सबसे पहले हमें पता चला कि किसी एक डायरेक्शन में चलना शुरू किया, एक राइट टर्न लिया, उसके बाद फिर एक लेफ्ट टर्न, फिर एक लेफ्ट टर्न, फिर एक राइट टर्न, और ऐसा सब करने के बाद वो लास्ट में फाइनली वेस्ट की तरफ फेस करती है। तो अब हमसे पूछा गया कि उसने इनिशियली किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। तो हमने देखा कि इन टर्न्स एंड रोटेशंस के बाद तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसकी इनिशियल फेसिंग पर, जहां थी वहीं रह गई, 0 डिग्री का इंपैक्ट आया। और लास्ट में अगर वो वेस्ट फेस कर रही है तो इसका मतलब शुरुआत में भी कहाँ देख रही होगी, वेस्ट में, क्योंकि अगर टर्न 0 ना आगे कुछ और आता जो इफेक्ट है तो हो सकता है कि भाई हमें कुछ रोटेट करना पड़ता, लेकिन यहाँ तो 0 था, तो इसलिए सेम ही आंसर रहेगा वेस्ट। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि राहुल गोज 10 मीटर्स, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में राहुल 10 मीटर्स जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है, लेट इट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लिया हमने कि ठीक है किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा होगा 10 मीटर। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 मीटर्स कहीं भी कवर किया, उसके बाद ध्यान देंगे देन ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 15, डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, इट डजेंट मैटर, हमें बस इतना पता है कि वो राइट टर्न लेता है। ठीक है, इसके बाद आगे आफ्टर दैट ही गोज 5 मीटर्स टू हिज लेफ्ट, यानी इसके राइट टर्न के बाद एक लेफ्ट टर्न ले रहा है, चलिए ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसके बाद क्या टर्न, क्योंकि हमें जो फोकस करना है जब भी फेसिंग वाले क्वेश्चन होंगे, फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इसके टर्न्स और इसके रोटेशंस पर। आगे कह रहा है देन ही टर्न्स, ये कवर करता है कुछ भी डिस्टेंस, इन द लास्ट ही टर्न 135 क्लॉकवाइज, और उससे पहले क्या कह रहा है देन ही गोज राइट, मीन्स इनिशियली ही वॉक 10 meters in some certain direction, then he turned to his right, then he turned to his left, then again he turned to his right, and finally he turned 135 degrees, 135 degrees anti-clockwise, okay, 135 degrees anti-clockwise, ये हमारा जो है फाइनली यहाँ तक ये उसके टर्न्स और ये उसके रोटेशंस हो गए। यहाँ के बाद बताया कि नाउ ही इज फेसिंग नॉर्थ, अभी वो किस डायरेक्शन में देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो चलिए अगर अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि अब इतने सारे टर्न्स और इतने सारे रोटेशंस के बाद वो नॉर्थ में देख रहा है। तो आइए इनका जान लेते हैं नेट इफेक्ट, जितना राइट उतना ही लेफ्ट, 0। ये जो राइट है इसको मैं ये लिख सकता हूँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, अभी बताया था। अब देखो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 135 एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों का अगर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे कितना आएगा, 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू अब की बार ज़्यादा है तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
यानी यहाँ से जो टोटल चेंजेस जो आए इस सारे रोटेशंस के, इन चारों टर्न्स और रोटेशंस की वजह से, वो कितना आए उसकी इनिशियल फेजिंग पर 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये पर्सन 45 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज घूम करके कहाँ आ रहा है, नॉर्थ में, और मुझे पहुंचाना है इसको इसके इनिशियल पॉइंट पर, ताकि हमें पता चले कि इसने स्टार्ट किस डायरेक्शन से किया था। तो देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये मान लीजिए दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, इनके बीच की दूरी 5 मीटर है। ए से बी जाने के लिए इस तरफ यानी कि ईस्ट में चलना पड़ता है, ठीक है, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ठीक। तो अगर कोई पर्सन ए से बी पर जा रहा है तो कितना चलना पड़ेगा उसे, 5 मीटर, और किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। अब मैं चाहता हूँ ये वापस आ जाए, तो यही 5 मीटर उसे बजाय ईस्ट के कहाँ चलने पड़ेंगे, वेस्ट में। यानी अगर हमें उल्टा आना है तो जिस डायरेक्शन में हमने स्टार्ट किया था उसके उल्टे चलेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सन था यहाँ पर, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर कहाँ पहुंचा, नॉर्थ में, यानी कि यहाँ नॉर्थ पर है ये। और कितने डिग्री घुमा था इसके लिए, 45 एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं चाहता हूँ ये वापस अपनी जगह पहुंच जाए, तो यही 45 डिग्री बजाय एंटी क्लॉकवाइज के कैसे घुमा दूं, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये जो एंगल है ये बनेगा 45, यानी ये बंदा यहाँ पर आ जाएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो यानी इसने चलना कहाँ से शुरू किया होगा, नॉर्थ ईस्ट से, तभी इसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो नॉर्थ में पहुंचेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से चलना शुरू किया था, जो आंसर है वो भी क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, नॉर्थ ईस्ट। फिर से एक बार समझ लेते हैं, पूरा गो थ्रू कर लेते हैं। राइट टर्न था, लेफ्ट टर्न था, दोनों का इफेक्ट 0। एक राइट टर्न, एक 135 एंटी क्लॉकवाइज। राइट को क्या कह दिया गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला तो कितना आया, 45 डिग्री। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो वैल्यूज थी, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों रखा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की बड़ी थी। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि जो टोटल जो टर्न, जो रोटेशंस का जो इफेक्ट है वो 45 एंटी क्लॉकवाइज के इक्विवेलेंट है। अब देखो इसके बाद हमने क्या देखना था कि इतने टर्न के बाद, इतने रोटेशंस के बाद वो नॉर्थ में आ गया, ठीक है। तो मीन्स ये पर्सन यहाँ पर फिलहाल जो है देख रहा है, अभी इस डायरेक्शन में फेसिंग है। इनिशियल फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ से देखा कि अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया कि अगर ए से बी 5 मीटर ईस्ट में जाते हैं, तो बी से ए आना है, वापस आना है, उल्टा आना है, तो यही बजाय ईस्ट के कहाँ पर आना पड़ेगा, वेस्ट आना पड़ेगा। और डिस्टेंस कितनी रहेगी, यही 5 मीटर्स। तो वैसे ही 45 एंटी क्लॉकवाइज घूमकर नॉर्थ में पहुंचा। नॉर्थ से मुझे स्टार्टिंग पर जाना है, लास्ट से मुझे फर्स्ट पर जाना है, तो यही 45 बजाय एंटी क्लॉकवाइज के किस तरफ घूमना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से नॉर्थ से क्लॉकवाइज घुमाया 45 डिग्री, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन आ गई, और ये पर्सन कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट में, और आंसर भी क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल। तो अगर हमें उल्टा पूछा जा रहा है, मींस अगर हमें ये बताया जा रहा है कि कोई पर्सन है जो कि स्टार्टिंग गिवन नहीं है, लास्ट में देख रहा है, तो जो टोटल इफेक्ट आया उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो, सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको ऐसा बेहतर समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मीना कवर्स 10 मीटर, यानी कि किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में मीना जो है वो 10 मीटर्स कवर करती है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है हालांकि, बट फिर भी हमने लिख लिया। चलिए उसके बाद आगे, देन शी टर्न्स 135 क्लॉकवाइज, यानी इसके बाद कितना, 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिए। क्लियर है, 10 मीटर चलने के बाद 135 क्लॉकवाइज। इसके बाद आगे देन टर्न 180 डिग्री, यानी इसके बाद में कितना टर्न करती है, 180 डिग्री। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना लिख दिया कि 180 डिग्री घूमी। इसके बाद आगे देन शी टर्न्स 90 डिग्रीज, ठीक है, 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री के रोटेशन के बाद 90 डिग्री घूमती है, और वो भी किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ठीक है, हमने ये भी लिख लिया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे फाइनली वो 180 डिग्रीज टर्न करती है, रोटेट करती है, और वो भी कैसा, क्लॉकवाइज। ठीक है, पहले 10 मीटर किसी डायरेक्शन में, फिर 135 क्लॉकवाइज, फिर 180 डिग्री टर्न, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो हमसे पूछा गया, ठीक है, कि इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, मीन्स सॉरी, इन विच डायरेक्शन शी स्टार्टेड वॉकिंग, उसने चलना किस डायरेक्शन में किया था, ठीक है, या इनिशियली वो किस डायरेक्शन में फेस कर रही थी, अगर अभी वो सनराइज को देख रही है, यानी सूर्योदय को देख रही है। अब सूर्योदय कब होता है, सुबह में, और किस डायरेक्शन से होता है, ईस्ट में। तो इन शॉर्ट बात यह है कि वो अभी फिलहाल किस डायरेक्शन में देख रही है, ईस्ट में। ठीक है, यानी इन सारे टर्न्स और इन सारे रोटेशंस के बाद। तो आइए जरा इसको समझ लेते हैं। पहले जरा इस 180 की बात करते हैं, जिसके साथ हमें कोई भी टर्न या कोई भी रोटेशन नहीं दिया था। देखो यहाँ से दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि या तो ये क्लॉकवाइज रहा होगा या तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहा होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज था मान लो, हम माने
पहले की एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये 180 एंटी क्लॉकवाइज, ये 180 क्लॉकवाइज, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, जीरो हो गया दोनों का इम्पैक्ट इन दोनों का अगर हम देखें। और अगर मान लीजिए ये क्लॉकवाइज था तो ये 180 क्लॉकवाइज, ये 180 क्लॉकवाइज, दोनों का इम्पैक्ट अगर मैं देखूं तो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, 360 का मतलब क्या हुआ, मान लो हम 360 क्लॉकवाइज घूमे तो पूरा घूम करके वापस यहीं आ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पूरा घूम करके यहीं आ जाएंगे। तो इससे इनिशियल फेसिंग पर क्या कोई फर्क पड़ेगा, नो। अगर मान लीजिए जैसे सपोज मैंने मार्कर होल्ड किया, ये नॉर्थ में फेस कर रहा है, पूरा मैंने इस तरह से 360 डिग्री घुमा दिया, ये वापस वहीं आ गया, ठीक है। तो यानी 360 डिग्री घूमने पर भी इनिशियल फेसिंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस 180 को चाहे आप मानिए क्लॉकवाइज चाहे आप मानिए एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही केसेस में इस 180 के साथ होने की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्सन की इनिशियल फेसिंग पर। तो ये 180 और ये 180 हमने कैंसिल आउट कर दिए, ये बचा 135 क्लॉकवाइज, ये 90 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डिफरेंस 45 डिग्रीज, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू क्लॉकवाइज की ज़्यादा, तो यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये जो है टोटल टर्न्स, टोटल एक रोटेशन आ गया, एक नेट चेंज आ गया सारी रोटेशंस का उसके इनिशियल फेसिंग पर, कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज का। अब यहाँ से बस हमें क्या करना है कि यानी ये जो पर्सन है 45 डिग्री घूम करके ईस्ट में आया, ठीक है, 45 डिग्री घूमकर, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, हमें पहुँचाना है वापस। तो अब सोचो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो ये रहा ईस्ट, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक, ये ईस्ट है। अब यहाँ पर ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम करके पहुँचा, तो अगर मुझे दिखाना हो इसको उल्टा यानी शुरुआती पॉइंट पर पहुँचाना हो तो बजाय क्लॉकवाइज के मैं कितना घुमा दूंगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज, और जो टर्न है वो जो डिग्री है वो सेम रहेगी यानी 45 डिग्री। तो यहाँ से पर्सन को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 45 रोटेट कराते हैं तो ये एंगल बनेगा यहाँ पर, और इस पर्सन की जो फेसिंग है इनिशियल वो क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कि इस पर्सन ने किस डायरेक्शन में से चलना शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, सिंपल। तो ये लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली इस वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने इस 180 को ग्रैब किया, क्यों, क्योंकि 180 के साथ कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं गिवन था, तो यहाँ से दो कंडीशंस पॉसिबल थी कि या तो 180 क्लॉकवाइज या तो 180 एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से अगर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज माना तो 180 एंटी क्लॉकवाइज 180 क्लॉकवाइज कैंसिल आउट, जीरो हो गया। और अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज ना मानकर क्लॉकवाइज मान लें तो 180 क्लॉकवाइज 180 क्लॉकवाइज दोनों मिला के कितना 360, और 360 का मतलब एक पूरा सर्कल, जहाँ से बंदा घूमना शुरू करेगा वहीं पर वापस आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यानी दोनों ही हालत में 180 चाहे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसके साथ मिलकर जीरो इम्पैक्ट रखेगा उसकी इनिशियल फेसिंग पर। अब ये बचा 135 क्लॉकवाइज, ये बचा 90 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों को अगर हम डिफरेंस करें तो कितना आएगा 45, ये क्लॉकवाइज की वैल्यू है 135, ये 90 जो है एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू है। ज़्यादा वैल्यू किसकी है, क्लॉकवाइज की, तो इसलिए इसमें यहाँ पर जो वैल्यू आई वो फाइनली क्लॉकवाइज की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सन है अपने इनिशियल पॉइंट से 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज घूम करके ईस्ट में आया, तो हमने क्या कर दिया 45 एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, वापस पहुंच गया जो उसका इनिशियल पॉइंट था, यानी कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर भी क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से आप फेसिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकते हैं बिना डायग्राम के, ठीक है। विदाउट एनी काइंड ऑफ डायग्राम वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस when we are asked about the in which direction the person is facing after all the movements। तो ये हमारा जो है इसका कंसेप्ट रहेगा, बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल है। आप एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा अच्छे से, एक बार और आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। प्रैक्टिस अगर आप इस पर जारी रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ मास्टर इन वेरी फ्यू डेज। तो चलिए यहाँ पर इस कंसेप्ट पे तो यही है, आगे इसके अगले पार्ट में देखेंगे कुछ और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे अगले पार्ट की तरफ।